आज हम लोग पढ़ेंगे भारती भवन क्लास 10th फिजिक्स पर चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। भारती भवन बुक का लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, आप सारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है आप सारी किरणपुंज। पहला देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अभिसारी किरणपुंज, जब अनेक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसको भी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। समांतर किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, जैसे चित्र में देखिए। और सूर्य के प्रकाश हमेशा समानांतर चलती है। पारदर्शी, प्रभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। अंतर देखिए, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कांच, पानी, हवा आदि। प्रभासी वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, रक्त, तैलीय कागज, कुहासा इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट इत्यादि। पर तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। आंसर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होते हैं उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा है चौथा क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। वास्तविक प्रतिबिंब, पहला पॉइंट देखिएगा इसमें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें देखिएगा दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका तीसरा पॉइंट है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। पांचवा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताएं का उल्लेख करें। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के आंसर देखिएगा क्या विशेषता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि दायां का बायां, बायां का दायां भाग। छठा क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह बाहर से उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सातवां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण जिस गोले